समझे पढ़ना, जैसे एवरेस्ट चढ़ना, अकेले जंग लड़ना। I can't take it. अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। समझ Hi, sir. आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजियर होगा। एग्जाम या Understood. लाइफ, अब से हर स्टूडेंट विनर होगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hey guys, welcome back to our channel वेदांतु फिजिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो हमने पिछली वीडियो पार्ट जो था पर्सनैलिटी, अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है मोटिवेशन। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट सेक्शन में, और इस चैप्टर के PDF नोट्स 24 आवर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Now, first thing is what is motivation? Motivation is a word जो कि डराइव हुआ है लैटिन वर्ड से मोवेर, और मोवेर शब्द है जिसका मीनिंग होता है टू चेंज या टू मूव। किसी चीज़ को चेंज करना या उसे मूव कराने को मोटिवेशन में मोवेर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड टुवर्ड्स हाई अचीवमेंट। किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल को इंस्पायर किया जाए या उसे गाइड किया जाए कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, तो उसे मोटिवेशन कहते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि हमने उसमें पढ़े थे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, अब इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले बात आती है इंटरनल मोटिवेशन। इसे आप नेचुरल मोटिवेशन भी कहते हैं और इंट्रिंसिक भी कहते हैं। अब ये बात तो मैं बताई दी, नेचुरल मोटिवेशन कहते हैं। इसमें जो पर्सन है उसे कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए होती मोटिवेशन से, ये खुद की तरफ से आती है मोटिवेशन। जैसे एक तरह की मोटिवेशन है, आपको भूख लगी है, अब आपको कोई दूसरा तो बताने आएगा नहीं कि आपको खाना खाना है, आपको अपने मन से ही आती है कि हमें खाना खाना है। अब सोर्सेस ऑफ इंटरनल मोटिवेशन कहाँ से मिलती है हमें? बॉडी नीड्स, यानी कि भूख लगने पे, हंगर, थर्स्ट, प्यास लगने पे, एक्सेट्रा। इमोशनल अलोन होने पे, मीन्स अकेले रहना है हमें, अब अटैचमेंट, किसी से बात करनी है, अफेक्शन, एक्सेट्रा। नाउ सम सोशल फैक्टर्स, पॉपुलैरिटी, ऑनर, रिस्पेक्ट। इस बेसिस पे आप इंटरनल मोटिवेशन के सोर्सेस ढूंढ सकते हैं। अब सेकंड बात आती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब नाम से पता चलता है एक्सटर्नल मोटिवेशन मीन्स किसी एक्सटर्नल के द्वारा मिलेगा। जनरली ये कोच, टीचर, पेरेंट या फ्रेंड, किसी और से ऐसे लोगों से मोटिवेशन मिलता है। ये इंस्पायर करता है किसी इंडिविजुअल को हार्ड वर्क करने के लिए। जैसे कि आपके टीचर्स कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, आपके लिए बहुत एसेंशियल है एग्जाम्स के लिए। अब बात आती है मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन। फर्स्ट है गोल सेटिंग, आपको कोई गोल का सेट करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। सेकंड, क्लीन एंड प्लीजेंट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, आपकी नॉलेज की प्रोग्रेस कैसी है। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ अपोजिट सेक्स, मीन्स किसी और का प्रेजेंट रहना आपके में जिसके लिए आप मोटिवेट हो। फिफ्थ, प्रेज एंड अप्रिसिएशन, मीन्स आपको कोई अप्रिशिएट करता रहे आपके अचीवमेंट्स पे। सिक्स, रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट, आपने देखो आपने सर्टिफिकेट इकट्ठे करके रख लेते थे, तो देख देख के कैसा मोटिवेशन आता है अंदर से, मीन्स करेज थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अब सेवेंथ आती है पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर। टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है? वो आपको ज़्यादा अच्छी बातें सिखाता है, मतलब आपको हमेशा डांटते ही रहता है या आपको मोटिवेट भी करता है साथ में। एट आता है रोल ऑफ मीडिया। द नाइन्थ थिंग इज पॉजिटिव टॉक्स, मीन्स आप पॉजिटिव बातें ज़्यादा करते हैं। वैसे आजकल पॉजिटिव शब्द ज़्यादा खतरनाक हो गया है कोविड पॉजिटिव से। अब 10th चीज़ आती है मोटिवेशन म्यूज़िक। बहुत से लोग मोटिवेशन के लिए म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि वो वाला गाना आपने सुना होगा, करे हर मैदान फतेह। अब पूरा नहीं सुनाऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का थर्ड पार्ट आ गया एक्सरसाइज। अब इस चैप्टर का बहुत छोटा पार्ट था मोटिवेशन, इसलिए मैं इस चैप्टर के सिर्फ 3 ही पार्ट रखूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज भी आज ही हम ख़त्म कर लेंगे, नहीं हुआ तो वो अगली वीडियो में हो जाएगा। अब बात आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होती है? कुछ मूवमेंट्स बॉडी के होते हैं जिससे हम लोग अपनी बॉडी को फिजिकली फिट और हेल्दी रखते हैं। अब एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या होती है? एडहेरेंस का मीन्स होता है किसी चीज़ की प्लानिंग। अब एक्सरसाइज की प्लानिंग है तो मीन्स एक्सरसाइज करने के लिए भी सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है, इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल तक। अब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज इज सब कैटेगरी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मीनिंग ऑल फिजिकल एक्टिविटी आर नॉट एक्सरसाइज। अब
जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सारे मेटल्स और होते हैं लेकिन सारी और मेटल नहीं होती है। तो वैसे ही है कि सारी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज सारी फिजिकल एक्टिविटी में आता है लेकिन सारी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं होती है। अब सम टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज होती हैं दो तरह की, एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक एक्सरसाइज में आपने पढ़े होगा बायोलॉजी में कि एरोबिक मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। अब बात आती है फिजिकल में, ऐसे एक्सरसाइज जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में की जाती हैं, इनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, वेट कंट्रोल में ज़्यादा हेल्प करती हैं, इफिशियंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स दोनों को इम्प्रूव करती हैं। इसमें एक्सरसाइज आती है स्विमिंग या साइकिलिंग। अब बात आती है एनारोबिक एक्सरसाइज की। एनारोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में की जाती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है लेकिन इनमें इंटेंसिटी हाई होती है, कंसंट्रेशन ऑफ मसल फंक्शन मीन मसल को इम्प्रूव कराने के लिए की जाती है। इसमें एग्जाम्पल है पुशअप्स, वेट ट्रेनिंग, पुलअप्स वगैरह वगैरह जो भी आप ऐड कर पाएँ। अब बात आती है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब ये नाम से पता चल रहा है आप अपनी मसल को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मीन्स अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल है लिफ्टिंग वेट, पुशअप्स, सिटअप्स एक्सेट्रा। नाउ फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी इंसेंसिंग एक्सरसाइज। फ्लेक्सिबिलिटी नाम से ही पता चला कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज है। इसमें आपकी मसल को स्ट्रेचमेंट ज़्यादा होगा, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और रेंज ऑफ मूवमेंट भी इम्प्रूव होगा और इंजरी का चांस जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। रीज़न फॉर एक्सरसाइज करने के रीज़न क्या है? सबसे पहले तो वेट कंट्रोल और दूसरी बात आती है टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। ज़्यादातर लोग अपना वेट घटाने के लिए एक्सरसाइज चालू करते हैं या अपनी हेल्दी रहने के लिए। अब टू यूज़ अ फ्री टाइम, कुछ लोगों के पास फ्री टाइम होता है, वो फ्री टाइम में एक्सरसाइज करते हैं। टू बिकम अ फिट पर्सन, कुछ लोग आपने देखा होगा बॉडी बनानी है, सिक्स पैक्स ऐप बनाने हैं तो वो उसके लिए भी करते हैं। टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ डिजीज, बहुत से लोगों को जैसे ओबेसिटी में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कार्डियो डिजीजेस, तो उन्हें कम करने के लिए बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब नाउ सम बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब रीजंस हैं तो रीज़न के लिए कुछ बेनिफिट तो हो गई। अब सबसे पहले बात आती है फिजिकल बेनिफिट्स, मीन्स आपकी डिफरेंट सिस्टम्स का बेनिफिट होता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव होता है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव एक्सेट्रा। वेट कंट्रोल में क्या था, वही ओबेसिटी कंट्रोल करता है, मोटापा कम करता है, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस टाइम पे कोरोना वायरस के टाइम पे आपको ये डेली करनी चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मुश्किल घड़ी में। फोर्थ आ गई चैनलाइजेशन ऑफ सरप्लस एनर्जी, मीन्स आपने जो कुछ भी खाया पिया उसका जो आपके पास एनर्जी स्टोर हुई उसे यूज़ कहीं करना है, नहीं तो एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाएगी। इसलिए तो उस एनर्जी का चैनलाइजेशन मीन्स रीयूज़ को ही कहते हैं, एक्सरसाइज करने में हेल्प करती है। अब फिफ्थ चीज़ आ गई इम्प्रूव स्टेमिना, तो स्टेमिना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आपकी क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। सिक्स हेल्दी हार्ट, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है तो हार्ट अटैक के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। अब इतनी सब बातें हुई, इसका मीन्स आपकी हेल्थ तो गुड रहने ही वाली है। तो सेवन्थ पार्ट आ गई प्रोलॉन्ग गुड हेल्थ। अब सेकेंड चीज़ आई है सम साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब साइकोलॉजी चैप्टर है तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होंगी। फर्स्ट, डिक्रीज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्ट्रेस होता है बहुत से लोगों को टेंशन का, तो एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी मीन्स घुटन टाइप की चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। मूड एनहेंस हो जाता है, मीन्स आप अगर दुखी होगे तो खुश हो जाओगे। रिलैक्सेशन भी को इंक्रीज करता है, ब्रेन में अलर्टनेस बढ़ाता है, शार्पनेस आती है थोड़ी सी, और डिप्रेशन को एलिमिनेट करता है, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट ही करता है। नाउ कुछ एक्सरसाइज होती हैं एक्सरसाइज को कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं फॉर एडरेंस टू एक्सरसाइज को इनहेंस करने के लिए। सबसे पहले आती थी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। जो भी आप एक्सरसाइज करें वो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी एक्सरसाइज ना हो जो आपके मन की ना हो, तो ज़बरदस्ती करने में आपका मन भी नहीं लगेगा उसमें। दूसरी चीज़ आती है डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज मस्ट बी यूज्ड, मीन्स तरह तरह की सिखाने की प्रक्रिया यूज़ करनी चाहिए। थर्ड आती है मॉडिफाइड रूल्स अकॉर्डिंग टू नीड्स। उसकी नीड्स के अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रूल्स रख लीजिए, ये नहीं है कि जो प्री डिफाइंड रूल्स है उन्हें ही आप यूज़ करें। फोर्थ बात आती है सूटेबल एनवायरनमेंट, फ्री फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन डेंजर। ये नहीं है आप रोड पे बैठ के कर रहे हैं एक्सरसाइज, खुले गार्डन में अच्छे से मैट पे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में कीजिए और एकदम शांति में। वेल इंस्ट्रक्टेड एंड ट्रेन प्रॉपरली, आपको सारी पता होनी चाहिए कि कौन सी नब के खिंचने से क्या होता है, तो आप उसके मूवमेंट को ध्यान रखते हुए ही करें एक्सरसाइज, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, अब अपनी
इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो तो अपनी एबिलिटी भी देख के करोगे। अगर आप मोटे हो तो आप थोड़ी ज़्यादा भारी भरकम एक्सरसाइज थोड़ी कम करोगे, कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। अब जो इस चैप्टर की आखिरी चीज़ है वो है एग्रेशन, क्योंकि गुस्से टाइप की चीज़ होती है, बहुत से लोगों को गुस्सा आता है। सो स्पोर्ट्स में गुस्से का क्या रोल है और क्या उसकी हानि है और कौन से एग्रेशन की मना है, कौन सी की हाँ है, ये सब पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 100 लाइक कीजिए। वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल वेदांतु फिजिकल एजुकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।